पिछले 48 घंटों में दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स में जो हुआ है उसे हिस्ट्री द ग्रेट रीप्राइसिंग का नाम से याद रखेगी। एक तरफ सिल्वर जो कुछ दिन पहले 4 लाख टच करने वाले थे, सारे इन्फ्लुएंसर्स कह रहे थे अनस्टॉपेबल है, वो एक ही दिन में, मात्र एक दिन में 17% क्रैश हो गया। और दूसरी तरफ बिटकॉइन, जिसको डिजिटल कॉइन कहते हैं, जिसको हर कोई कह रहा था $100,000 के पार जाएगा, वो $81,000 के सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक करेक्शन है या फिर बड़े प्लेयर्स, जिनको इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर्स कहते हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं? समझेंगे कि आज के वीडियो पे। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली बात कि सिल्वर की 2025 में 160% का उसने रिटर्न दिया और 2026 के पहले महीने में ही 74% का जंप मारा था। लेकिन फिजिक्स का एक सिंपल सा लॉ है, व्हाट गोज टू फास्ट कम्स डाउन इवन फास्टर, और यही चीज हुई। सिल्वर 4,20,000 के पीक पे था। इंडिकेटर्स जैसे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, ओवरबॉट जोन में थे और उसके कारण मार्जिन कॉल ट्रिगर हुआ। जब प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुआ तो जिन लोगों ने लेवरेज, मतलब उधार के पैसों से ट्रेड बाय किया हुआ था, उनके मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गए, फोर्स सेलिंग हुई और एज अ कॉन्सिक्वेंस सिल्वर गिरा। देखिए, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। जब रिसेशन की बातें होती हैं, जिसकी 35% प्रोबेबिलिटी कहा जा रही है इस साल, तो इन्वेस्टर्स ने सिल्वर से पैसा निकालकर गोल्ड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया और इसलिए गोल्ड ज्यादा नहीं गिरा। अब आते हैं बिटकॉइन में। भाई साहब, सबको लगता था कि ट्रंप 2.0 और बैंक ऑफ अमेरिका के 15,000 एडवाइजर्स वाली न्यूज के कारण बिटकॉइन को मून पे ले जाया जाएगा और कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, पहले चार्ट पे समझते हैं। सो जनाब, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे क्विकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन पे हो क्या रहा है। देखिए, मैं पहले ना आपको दो क्विक चैनल्स बता के बताऊंगा, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाएगा ये समझने के लिए कि यहां पर क्या हो रहा है। पहला, अगर आप देखेंगे कि ये वाला एक रेंज जो मैंने मार्क किया है, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेसिक प्रमाइस मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं क्रिप्टो में एक चैनल बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने देखा होगा BTC USD, एंड बाय द वे मैं प्लेटफॉर्म किसका यूज कर रहा हूँ, डेल्टा एक्सचेंज, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जितने लोग भी वहां से अकाउंट खोलते हैं उनको मौका मिलता है फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने, जहां पे फ्री में लर्निंग होती है। लिमिटेड लोगों की जगह है, तो मेक श्योर आप जाके वहां पर अकाउंट खोलें एंड आपको वो मौका मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं इस रेंज को कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने पकड़ के रखा हुआ था। और दूसरी चीज जो मैं यहां पर देख रहा हूं, दैट इज, आई विल शो यू गाइस, यहां पर इसका एक रेजिस्टेंस एंड अगेन, अगर मैं मोटा मोटी कहूं तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब ये मार्केट में बिटकॉइन फ्यूचर्स या बिटकॉइन स्पॉट फॉर दैट मैटर, वैसे भी स्पॉट को ही रेप्लिकेट करता है। सबसे बढ़िया बात होती है डेल्टा एक्सचेंज में, जब आप फ्यूचर से ट्रेड करते हो तो वो जैसे VADs पे लगता है ना, वर्चुअल डिजिटल करेंसी, VDA में जो लगता है टैक्सेस, वैसा टैक्स नहीं लगता। इसमें आप एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं, लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से यहाँ पर रेजिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्ट किया, सपोर्ट लिया, रेजिस्ट किया, सपोर्ट किया, फिर वहाँ पे वापस रेजिस्ट किया, नीचे आया, रेजिस्ट किया, नीचे आया, रेजिस्ट किया, नीचे आया, और यहाँ पर आके इसने फाइनली एक ब्रेक डाउन दे दिया यार भाई, एक ब्रेक डाउन, इट गेव अ ब्रेक डाउन। सो मेरा एक सिंपल सा है भाई, जब तक ये वापस $85,000 के ऊपर का लेवल नहीं ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेगा, आने वाले समय में बिल्कुल लेगा, लेकिन जब तक ये 85,000 लेवल वापस रिक्लेम नहीं कर देता, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन स्विंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बनाऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर और माइनर शॉक आ जाए और ये 80,000 के आसपास भी बढ़ सकता है, यहाँ से और 3,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। अगर मैं थोड़ा सा और लंबा, ये अभी फिलहाल के लिए हम डेली चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर 7 डे चार्ट्स देखता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखता है कि इमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 75,000 आएगा। कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ हो गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो लेवल है जिसको कहीं ना कहीं पास्ट में भी रिस्पेक्ट करने की कोशिश की गई है, मोटा मोटी 75 to 76,000। अगर 75-76,000 किसी कारण भी इसने तोड़ दिया तो हेल लूज हो जाएगा। मतलब उसके बाद तो ये सीधे $60,000 तक भी आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा। बट एज ऑफ नाउ जो मैं देख रहा हूँ, ऊपर से इसने $1,20,000 पे काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस बनाए हैं। 1,20,000 जुलाई 2025 के बाद वापस इसने अक्टूबर में छुआ और उसके बाद से काइंड ऑफ एक लोअर ट्रैजेक्टरी में रहा है इस साल। होपफुली एक बेस बनाना चाहिए इसको, लेकिन सच कहूँ तो मेरा व्यू फिलहाल के लिए ये कहता है कि क्रिप्टो में, बिटकॉइन में
आपको रेजिस्टेंस जब मिले शॉर्ट करोगे तब आपके ज़्यादा पैसे बनेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप सपोर्ट्स पे बाय करने की कोशिश करोगे। बाय द वे, आपको क्या लग रहा है बिटकॉइन यहाँ से कहाँ जाएगा, बट मेरा ये है कि नेक्स्ट लेवल इज अराउंड 75,000, 75,000 के बाद 72,000, 72,000 ये है। अगर इसने किसी तरह से 80,000 को ब्रेक कर दिया तो 8-9 हज़ार का फॉल विद इन अ फ्यू डेज इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। एंड अगर आपको और इनसाइट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। देखिए, अब आप समझना चाहेंगे कि फेडरल रिजर्व ने जनवरी 2026 की मीटिंग में रेट्स को 3.5% से 3.75% पे होल्ड का दर्जा दिया। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट्स गिरेंगे, लेकिन फेड ने एज यूजुअल हॉकिश स्टेटमेंट दिया। बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स सबसे पहले ऐसे न्यूज में गिरते हैं, इसलिए गिरा। पिछले 24 घंटों में $1.7 बिलियन के लेवरेज पोजीशंस लिक्विडेट हो गए। ये सेलिंग प्रेशर ऑर्गेनिक नहीं है, फोर्स्ड है। द सेल अमेरिका नैरेटिव चल रहा है ट्रंप की इस न्यूज से, और पावल के खिलाफ जो एग्रेशन चल रहा है उसके चक्कर में बिटकॉइन का असर डॉलर के लिए अपोजिट चल रहा है, और ग्लोबल रिस्क ऑफ यहां पर पूरा हिल रहा है। आपको समझना पड़ेगा मैक्रो कनेक्शन को। सिल्वर और बिटकॉइन का गिरना अलग अलग इवेंट से नहीं है, यह एक बड़े मैक्रो शिफ्ट का हिस्सा है। वो क्या? ट्रस्ट रीप्राइस हो रहा है। लोगों का इंस्टीट्यूशंस और करेंसी से शुरुआत में ही ट्रस्ट हिल रहा है। एवरीथिंग इज अ सेल ऑफ इसलिए बनता जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं हेज फंड्स को अपने लॉसेस कवर करने हैं और लोगों का ट्रस्ट हिल रहा है। दूसरा, सप्लाई डिमांड का मिसमैच। सिल्वर में 5 साल से सप्लाई का डेफिसिट है। इंडस्ट्रियल डिमांड सोलर और ईवी के चक्कर में बढ़ तो रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने फोमो में इतना ज्यादा बाय कर लिया कि प्राइस फंडामेंटल के ऊपर निकल जा चुका है। 2026 के रिसेशन की जो बातें हो रही है, जेपी मॉर्गन और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं डर लग रहा है, और रिस्की एसेट्स कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा भागे हैं उन पे सेल ऑफ आ रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि बाय द डिप का मौका है या निकल जाओ। सिंपल सी बात है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं, अगर आपने टॉप पर लिया है तो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए। देखिए, सिल्वर की फितरत है कि 20-30% का करेक्शन और ऊपर भागना इसके लिए दाएं हाथ का खेल है। फंडामेंटल स्टोरी इंडस्ट्रियल यूज अभी भी स्ट्रांग है। इंडस्ट्री की जो बात चल रही है वो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बहुत आएगी। बिटकॉइन $80,000 एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उसके बाद सीधे 72,000 से लेके $75,000 का एक स्केल है। देखिए, लमसम मत डालिए, इधर डीसीए करिए, जिसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। देखिए, फाइनेंस में एक पुरानी कहावत है, बुल मार्केट्स आर बॉर्न ऑन पेसिमिज्म, ग्रो ऑन स्केप्टिमिज्म एंड डाई आउट ऑफ यूफोरिया। सिल्वर और बिटकॉइन में पिछले महीने यूफोरिया मतलब बहुत सारा पैसा आया। आज जो हो रहा है वो यूफोरिया की सफाई है। मार्केट आपको मौका दे रहा है, वीक हैंड्स को बाहर निकाल रहा है, और कहीं ना कहीं आपके लिए डर जो है वो हो सकता है एक डिस्काउंट है। तो आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, बिटकॉइन $100,000 के ऊपर जाएगा और सिल्वर क्या 7 लाख पहुंच जाएगा? कमेंट्स में बताएं। और स्टे ट्यून्ड टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।